बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो मौज़ूआत के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। कहने को तो ये मौज़ूआत हैं और दरअसल ये मेरे एक दिल की आवाज़ है, मतलब कि मैंने ये बात फ़ील की। वैसे बड़े इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात हमें करनी चाहिए, लेकिन इन मौज़ूआत का तल्लक, इन बातों का तल्लक डायरेक्ट हमारे बच्चों के साथ है, नौजवानों के साथ है। सबसे पहले तो आजकल ट्रैफिक हादसात में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। मतलब ये है कि अगर हम अपने घर से निकलें, कोई आधा घंटा किसी सफ़र पे हम निकल जाएं, किसी हाईवे पे चले जाएं, तो ये हो नहीं सकता कि हम कोई हादसा ना देखें और उसमें किसी कीमती जान को बिल्कुल बेआसरा, बेयारो मददगार हम ज़ाया होता ना देखें। हालिया दिनों मैंने बज़ाते ख़ुद एक ऐसा एक्सीडेंट देखा कि जिसकी वजह से मैं ख़ुद भी 2 दिन परेशान रहा। एक नौजवान की आंखों के सामने, आप कह लीजिए कि वो बाइक पे था और उसको मज़दा वैन के साथ उसकी टक्कर हुई और फिर उसकी मौत। तो मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, ख़ास तौर पे नौजवानों जो रोज़ाना कॉलेज जा रहे हैं, एकेडमी जा रहे हैं, अपने पढ़ने की जगह पे जा रहे हैं या काम की जगह पे जा रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पे हैं या वो गाड़ी पे हैं, बाज़ दफ़ा वो जल्दी में भी होते हैं। तो अच्छा, ये ज़रा गौर अगर हम करें तो हमारे ज़्यादातर जो रोड्स हैं, यानी कि जो बड़े हमारे जो सड़कें हैं, ख़ास तौर पे जो 2 शहरों के दरमियान में जो सड़कें हैं, वो डबल रोड हो चुके हैं। मतलब कि वन वे ट्रैफिक है वहाँ पर। हम एक साइड से जा रहे होते हैं और दूसरी साइड से, और जिन शहरों में ये बड़ी सड़कें नहीं हैं उनका ये बड़ा मुतालबा है कि हमारे जो सिटीज़ हैं, हमारे जो शहर, उनको कनेक्ट बड़े शहरों के साथ जो किया जाता है वो 2 रोइया सड़कें हों, वो डबल रोड हों, ताकि एक्सीडेंट्स ना हों। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया और ये ख़तरनाक बात है कि जो रोड्स डबल भी हो चुके हैं, वो वन वे ट्रैफिक वहाँ पर जा रही है, वहाँ पर भी हादसा हो रहे हैं, वहाँ पर भी जाने। तो मैंने कुछ गौर किया, तो चंद पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये रूटीन से हट के आम बातें हैं, लेकिन मैंने ये कलेक्ट की हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और इनके ऊपर अमल करें खुदा के लिए। ये मैं बार बार जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कहता हूँ इनके ऊपर बेटा अमल करें आप लोग। सबसे पहले देखें कि जब हम किसी भी घर से निकलते हैं, चाहे वो हमारा छोटा सा ही सफ़र क्यों ना हो, मतलब कि हम घर से निकले 2-3 किलोमीटर का ही चाहे वो ट्रैक क्यों ना हो, जो देखने में हम नॉन सीरियस होते हैं, हम कहीं गुम होते हैं या हमें फ़िक्र होती है जहाँ पर हमने पहुँचना है और वो प्लानिंग ही हमारे जहन में जल्दी भागम भाग, हम सीरियस नहीं होते। यानी कि हम बाइक चला रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जब हम सीरियस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि जनाब हम रोड पे हैं, हम बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, तो हम खुद अंदाज़ा लगा लें कि फिर उसके ऊपर हमारी ग्रिप कितनी होगी। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जब, ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी वन वे ट्रैफिक पे जा रहे होते हैं और फ़र्ज़ कर लें कि हमने वापस टर्न हमने लेना है, असूल की बात यह है, ट्रैफिक कवानीन की बात यह है और हमारी सेफ्टी, हमारी ज़िंदगी की सेफ्टी इसी में है कि हम थोड़ा सब्र करें और आगे जाएं। और जहां पर यू टर्न का वो बोर्ड भी लगा होता है, अगर नहीं भी लगा तो यू टर्न को सर्च कर लें थोड़ा सा, जब हम आगे जाएंगे तो यू टर्न आ जाएगा, प्रॉपर जो यू टर्न होता है। और जो मुखालफ समत से जो लोग आ रहे होते हैं, जो ट्रैफिक आ रही होती है, उनको भी पता होता है कि ये एक यू टर्न है, यहाँ पर लोगों ने मोड़ काट के पीछे को मुड़ के जाना है, वो भी ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया और ये इंतहाई खौफनाक बात ये है कि हमने वो जो ग्रीन बेल्ट हुकूमत ने बनाई है, हमने वहाँ से अपनी मर्ज़ी के यू टर्न बनाए हुए हैं जो सरप्राइज़ होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता, ना किसी ड्राइवर को पता होता है। जो हत्ता कि जो रोज़ सफ़र करने वाले हैं, चले उनको तो हो सकता है कि जी ये दरख्तों में से मोटरसाइकिल निकल आएगी यहाँ से, या मुखालफ समत से हमने जो यू टर्न लेना होता है वो उल्टी साइड से ही हम सफ़र शुरू कर देते हैं। मोटरसाइकिल पे हैं और वो इस साइड से आने, लेफ़्ट वाले भी कंफ्यूज हम कर रहे होते हैं और राइट वालों को भी हम कंफ्यूज कर रहे होते हैं। हमारे गलत यू टर्न की वजह से हम खुद भी ख़तरा मोल ले रहे हैं। और जो इतनी हैवी ट्रैफिक जो चल रही होती है, किसी बाईपास पे चले जाएं, किसी हाईवे पे चले जाएं, किसी बड़े रोड पे, तो हम सब की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे होते हैं। तो प्रॉपर यू टर्न हमें लेना चाहिए, ये बात ज़हन में बिठा लें। एक आधे सेकंड की या चंद सेकंड्स की ये बात होती है यू टर्न लेने में, कौन से हमने को इतने लंबे चौड़े किलोमीटर्स लेने होते हैं। तो इसके ऊपर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आमतौर पे जिस तरह मैं हर दफ़ा कह, मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है, वो मैसेज कितने अहम है, ये ज़रा मुझे
सोचें कि जो मैसेजिंग हो रही है आपके दोस्तों के साथ या जो भी, वो कितनी को अहम है। वो आपकी ज़िंदगी से, आपके वालिदैन से, आपकी जो लाइफ के जो गोल्स हैं उनसे अहम है? हरगिज़ नहीं। अगर खुदा न खास्ता मोटरसाइकिल पे जाते हुए आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो, जान बच भी जाए, कोई टांग टूट जाए, कोई बाजू टूट जाए, कोई इंजरी हो जाए, आपके इम्तिहान आने वाले हैं, आपका क्या आपका एजुकेशनल जो कैरियर है वो अहम नहीं है? कॉलेज में जाना या एकेडमी में जाना वो अहम नहीं है? वो सबसे अहम है। वो कितना टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा। तो मोबाइल फ़ोन को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं हमें करना चाहिए। और जब ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे जाते हुए दोस्तों में जब हम होते हैं, तो ज़्यादातर जो बच्चे ख़ास तौर पे वो इतनी ज़्यादा खुश गपियों में वो गाड़ी को कमरा समझ लेते हैं, हुल्लड़बाजी शुरू कर देते हैं, उछलना कूदना वहाँ पर शुरू कर देते हैं बुलंद आवाज़ में, उसमें म्यूज़िक भी चल रहा होता है। यानी वो ऐसे लग रहा होता है कि हम अपने ड्राइंग रूम में हैं, और जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है वो पूरा दोस्तों का साथ दे रहा होता है। बड़ी ये मोटरवे पे क्या हुआ था, पीछे जाएं ज़रा 6 माह पहले और 1 साल पहले, जहाँ पर गाड़ी बाकायदा उसको आग ही लग गई। वो पूरी गाड़ी जो उसमें दोस्त बैठे, और जो उनकी वीडियो जो मोबाइल फ़ोन पे जो कोई बना रहा था, तो वो सारे हुल्लड़बाजी में मसरूफ़ थे। देखें, करनी वही होती है, अल्लाह ताला ने तकदीर और तदबीर ये पैरेलल चल रही होती हैं। मौत का बेशक एक दिन मुकर्रर है, लेकिन हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बचाना, जो हम कर सकते हैं, तो मोबाइल फ़ोन और खुशगपियाँ जो हैं, और उसके अलावा जो बहुत बड़ी एक वजह है वो हमारी तेज़ रफ्तारी है। 1 to 5 पे बैठ के हम हम ये कहते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो 100 से भी ऊपर चले जाते हैं, हालांकि वो सिंगल रोड है। हमें सब कुछ देख के, और इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, इसमें टीचर्स का भी रोल है कि बच्चों को खुदा के लिए बताएं कि जो मोटरसाइकिल हमने आप लोगों को लेके दी है या गाड़ी के ऊपर आप लोगों की एक्सेस है, तो इसका जो गाड़ी की उसकी स्पीड की लिमिट है, आपने वहाँ तक जाना है कि ये कहाँ तक ये जा सकती है, या ये इसकी स्पीड कहाँ तक पहुँच सकती है। तो ये ज़रा इस बात का ध्यान रखें। ओवर स्पीड आपकी जानलेवा मर्ज़ है, ओवर स्पीड, ये ज़हन में बात रख लें। उस लिमिट तक रहें कि जो बाइक के ऊपर है तो जो उसकी लिमिट है 40 तक रहें या 50 के दरमियान में, और जो गाड़ी की जो लिमिट है, तो जब आप कम स्पीड पे जा रहे होते हैं तो सबसे पहली बात है कि हादसा होता ही नहीं। अगर हो भी जाए तो फिर उसमें उतने ज़्यादा नुकसानात नहीं होते जो कि हमारी 100 वाली स्पीड पे, या 100 के भी जब हम ऊपर जा रहे होते हैं, तो कितनी ख़तरनाक बात है। हाँ, अगर मोटरवे पे हैं और जो जहाँ पर जितनी उन्होंने अलाउड की होती है कि इस स्पीड की जो एक्सेस है वहाँ तक हम जा सकते हैं, लेकिन ओवर स्पीड जो है। अच्छा, फिर तेज़, ये बात भी बड़ी अहम है। एक हमारी स्पीड रफ्तार तेज़ होती है, और उसके साथ फिर हम जब गाड़ी को उसको ओवरटेक करते हैं, उसी स्पीड में हम ओवरटेक कर लेते हैं। ज़ाहिर बात है दूसरी गाड़ी से स्पीड हमारी ज़्यादा होगी, तो वो बड़ा ख़तरनाक हमारे लिए होता है। उसमें ज़्यादातर ये नुकसानात के और एक्सीडेंट के जो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल इन बातों को ख़ास तौर पे। दूसरी एक आम चीज़, ये जिस तरह से बारिशों का मौसम चल रहा है, और ये आप रोज़ाना सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम पे भी देख रहे हैं कि करंट लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। होता ये है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, गलियों में मोहल्लों में पानी खड़ा हो जाता है, तो ख़ास तौर पे जो लोहे के जहाँ पर खंभे लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं, और उनके साथ उनकी जो सपोर्टिंग वो तारें होती है, जो नीचे तार जो गड़ी होती है ज़मीन के अंदर, उसके अंदर करंट आ जाता है ये। और वो करंट जहाँ पर पानी खड़ा होता है, वो पूरे पानी के अंदर जो है वो करंट सरायत कर जाता है। और ये हालिया कुछ दिनों में लाहौर के अंदर, दीगर शहरों के अंदर कई वाक़यात ऐसे हुए। छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वो पानी में उछल कूद रहे हैं, बारिश हो रही है और बिजली चल रही है, और वो करंट की वजह से मौके पे ही उनकी जान ज़ाया हो गई। तो इसमें बड़ा अहम रोल है कि जब बारिश हो, ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में, जब पानी गलियों में मोहल्लों में खड़ा हो जाए, तो बड़ों को भी इससे बचना चाहिए। पानी में मत जाएं, बारिश में थोड़ा सा वेट कर लें, इंतज़ार कर लें। और छोटे बच्चों को चाहे डांट के उनको दुकान पे भी ना भेजें कि फ़लाँ चीज़ लेके आएँ। वो पानी में से जब गुजर के जाएंगे तो वो इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह बात हो सकती है। उनका हाथ पकड़ लें। बच्चों से अहम कुछ नहीं है, ज़िंदगी से अहम कोई चीज़ नहीं है। तो उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी ये बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि ये अवेयरनेस दें कि जब बारिश हो रही है, हैवी रेन हो रही है, पानी खड़ा हुआ है, तो गली मोहल्लों में जाने से, और ख़ास तौर पे जहाँ पर बिजली के खंभे लगे हुए हैं, ये बात अपने
जहन में डाल लें, इसको दिल में रख लें, ये बताएं सदका जारिया समझ के कि मत जाएं। हमारी कहने से, थोड़ी सी अवेयरनेस देने से अगर किसी की ज़िंदगी बच जाए, कोई नुकसान से बच जाए। बच्चे तारों को छूना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं उनको, उनके नीचे जाके खेलना, ये इंतहाई ख़तरनाक है। और बड़े शहरों में ये ट्रांसफार्मर्स के नीचे लोग रेडियाँ लगा के खड़े होते हैं, ये इंतज़ामिया का काम है। उनको अवेयरनेस दें कि भाई खुदा का खौफ करें, ट्रांसफार्मर्स के नीचे और जहाँ पर वो स्पोर्टिंग तारें मैंने जिस तरह से कहा वो गड़ी होती है, उनके साथ टेक लगा के मत खड़े हों, उनको टच मत करें, पानी जहाँ पर खड़ा है उस वहाँ पर मत जाएं। और आखिर में देखें, ड्राइविंग जो है उसको सीरियस हमने लेना है, चाहे वो छोटा ही बाज़ दफ़ा होता है बड़े सफ़र से बखैर अफ़ियत पहुँच जाते हैं और अपने ही स्टेशन पे आके अपने ही घर के सामने या किसी जगह पे हमारा एक्सीडेंट, वजह ये हम ईजी हो जाते हैं। तो चाहे हमारा शॉर्ट सफ़र हो, थोड़ी ट्रैवलिंग हो, एहतियात ज़रूरी है। दाएं बाएं देख के चलें, अपनी ज़हनी तौर पे हाज़िर रहें। जो आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर ड्राइविंग में ही आप इन्वॉल्व हों, बिल्कुल सारे काम जो हैं वो छोड़ दें। और दूसरा ख़ास तौर पे ये जिस तरह से बारिशों का सीज़न है, अभी और 1 ही महीना चलेगा, तो इन दिनों में बिजली से बच्चों को ख़ास तौर पे बचाएं, खंभों से दूर रहें, पानी वाली जगहों से दूर रहें। और ये सदका जारिया समझ के इसको आगे भी बातों को फैलाएं। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।